हाँ जी, तो फाइनली पाकिस्तान का जो है वो स्क्वाड अनाउंस हो चुका है बांग्लादेश की सीरीज़ के लिए, जो कि पाकिस्तान खेलेगा बांग्लादेश में। T20 की सीरीज़ है और पाकिस्तान, हमारे नसीब में तो बांग्लादेश ही मिली हुई है भाई। हम कब यहाँ बांग्लादेश आती है, कब हम बांग्लादेश जाते हैं, और यहाँ तो न्यूजीलैंड है। हमारे नसीब में ये दो टीमें लिखी हुई हैं, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। दूसरी टीमों से हम जो मैचेस वो है वर्ल्ड कप में खेलते हैं और हम उनसे वहाँ पे भी हारते हैं। तो हमारे नसीब की जो टीमें हैं, अब उसके साथ हमारी सीरीज़ होने जा रही है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के ही होम में खेलेंगे हम। तो T20 का स्क्वाड आप जो है वो सुन लें, और मैं अपना एनालाइज़ भी करूँगा कि किस तरह का ये स्क्वाड है, सही है या गलत है। तो आप भी जो है अपनी कमेंट में जो है राय पेश कर सकते हैं। सबसे पहले तो वही कैप्टन है जी, सलमान अली आगा, और प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर बॉलिंग भी करता है और कैप्टनसी भी इसकी अच्छी है, तो इसकी जगह तो 100% बनती है टीम में। और कमाल की बैटिंग करता है ये। इसने जो पिछली अपनी T20 की मैच खेली थी, T20 की सीरीज़ खेली थी, उसमें भी कमाल की बैटिंग की थी। तो इसकी जगह तो बनती है, इसकी कैप्टनसी की वजह से पाकिस्तान की जो T20 की टीम है वो अपग्रेड हुई है, तो मैं इसको तो रखूँगा टीम में। और इसके बाद जो है वो इब्रार अहमद हैं, और इब्रार अहमद की भी जगह बनती है, क्योंकि हमारे पास स्पिन के ऑप्शन ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त लिमिटेड ऑप्शन है स्पिनर्स के, और जिसमें अब्रार अहमद एक हैं, तो अब्रार अहमद की भी जगह बनती है। और वो कभी कभी ऐसी बॉल करवा देते हैं कि अच्छे प्लेयर्स भी नहीं खेल पाते, जिस तरह वर्ल्ड कप में चैंपियंस ट्रॉफी में गिल को इसने आउट किया था, शुभमन गिल, जो कि अभी 250 बना रहा है, और उसको ऐसा इसने बोल्ड मारा था, गिल को पता भी नहीं चला था कि बॉल कहाँ से आई और कहाँ से गई। तो इब्रार अहमद की जगह जो है वो इस टीम में बनती है। और तीसरे नंबर पे आते हैं अहमद दानियाल। अब ये बंदा कहाँ, पता नहीं कहाँ से आ गया, इसकी क्या परफॉर्मेंस थी, इसने कौन से T20 में जो है वो झंडे गाड़ दिए थे, या PSL में जो है वो इसने कोई परफॉर्मेंस दी हो, कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया ये, समझ ही नहीं आती। तो इसकी टीम में जगह बिल्कुल नहीं बनती, क्यों आया है हमें भी नहीं पता। तो उसके बाद फ़हीम अशरफ, ये तो हर बार जो है वो बगैर परफॉर्मेंस में टीम में आ जाता है, पता नहीं कहाँ से। तो इसकी भी जगह बनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये टीम में तो होता ही होता है। फ़हीम अशरफ की जगह नहीं बनती, फ़हीम अशरफ भी है। उसके अलावा जो है फ़खर ज़मान की फ़ॉर्म पे बात हो सकती है कि करंटली उसकी फ़ॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन फ़खर ज़मान एक ऐसा इम्पैक्टफुल प्लेयर है, अगर वो टीम में होता है तो अगली टीम में ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है। तो ये बड़ी मैच का बड़ा प्लेयर है, आपको पता होगा चैंपियंस ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में, जो कि 2017 की थी, उसमें सेंचुरी मार के इसने जितवाया था। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो 2021 का वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसमें बेहतरीन सबसे इनिंग इसने खेली थी, जिसकी वजह से हमने T20 में 180 का टारगेट दिया था। वो तो हम मैच शाहीन की वजह से आ रहे थे, वरना फ़खर ज़मान ने, उस बड़ी मैच के बड़े प्लेयर ने, उस बड़ी मैच में भी स्कोर मारा था। न्यूजीलैंड वाली 400 वाली मैच, जो कि हमें एनी हाउ जीतनी थी, और 400 रन्स चेस कर दिए इसने। खैर बारिश भी आ गई थी, लेकिन ये बारिश अगर ना आती तो उससे पहले भी जिस तरह से ये खेल रहा था, कमाल की बैटिंग कर रहा था, और इसकी जगह 100% बनती है। उसके बाद जो है वो है हसन नवाज़ भाई साहब, पाकिस्तान में अगर कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन आया है 10-20 सालों के बाद, मिसबाउल हक के बाद, तो वो ये एक हसन नवाज़ है। और हसन नवाज़ एक ऐसा डायमंड है पाकिस्तान की टीम में, जो कि पाकिस्तान की टीम को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। और पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है ऐसे प्लेयर्स की जो मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग करे। हालांकि इसने अपना डेब्यू ओपनर के तौर पे किया था, लेकिन फिर इसको शिफ्ट किया गया मिडिल ऑर्डर में, और मिडिल ऑर्डर में भी इसने परफॉर्म किया। और बंदे की हिटिंग एबिलिटी इतनी अच्छी है कि जहाँ भी शॉट मारता है, छक्का मारता है तो पक्का छक्का मारता है। बाबर की तरह नहीं कि छक्का मारे और बाउंड्री के अंदर जो है वो कैच हो जाए। तो पावर है बंदे में, थोड़ी सी जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए। कमाल का बैट्समैन है। अभी भी इसने जो है वो न्यूजीलैंड में जो सेंचुरी मारी थी, सबको हैरान कर दिया था। ऑकलैंड में जो इसने मारी थी, अभी दोबारा भी इसने पाकिस्तान में सेंचुरी मारी है। हसन नवाज़ की जगह तो भाई बनती है। उसके बाद हुसैन तलत आ गए। ये साहब भी पता नहीं कहाँ से आ गए, इसकी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, ना इसने PSL पूरी में परफॉर्म किया है। इसकी टीम सबसे पहले बाहर निकली है, लेकिन ये फिर भी जो है वो टीम का हिस्सा है। अब क्यों आए हैं ये तो आप ही जाने, या मैं तो नहीं जानूँ भाई, लेकिन इसकी टीम में जगह बनती नहीं है, किसी भी बेस पे नहीं बनती। इसने कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कभी परफॉर्मेंस नहीं दी। PSL में पिछले सालों में देता था ये, तब हम कहते थे कि इसको टीम में डालो। उस वक्त मैं वीडियो नहीं बनाता था, वो अलग बात है, लेकिन मैं कहता था कि इसको टीम में डालो। लेकिन अब जब परफॉर्म नहीं कर रहा, 2-3 सालों से ये PSL में भी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन अचानक पता नहीं कहाँ से
कुछ 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो पता नहीं कहाँ से आ गए, जिसमें सबसे पहले जो अहमद दानियाल है और फ़हीम अशरफ है और उसके बाद हुसैन तलत है। अभी आगे भी आएंगे, अभी तो हमारी टीम भी नहीं पहुँचे, तो इसकी जगह नहीं बनती खुशदिल शाह। उसके बाद अगले प्लेयर हैं और ये हिटिंग के तौर पे मेरे ख्याल से एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि हिटिंग के लिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन आती हैं, या तो खुशदिल शाह, या इफ्तिकार अहमद चाचू, और या आसिफ अली। तो मेरे ख्याल से इन तीनों में से जो बेस्ट है वो खुशदिल शाह ही हैं। बाकी तो आसिफ की तो आसिफ वो एक ही वर्ल्ड कप में चला था 2 मैचेस में, तो उसके बाद तो वो चला ही नहीं। और इफ्तिकार ने तो जो मैच जितवाई थी हमें इंडिया के ख़िलाफ़, जो कि अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद हमारा मुंह मतलब दिल ही नहीं करता कि उस बंदे को देखने की और टीम में आने की। और अभी जो है वो 2-3 दिन पहले उसकी वीडियो आ गई थी कि नंगी छेड़ मतलब बैटिंग कर रहा था। भाई कुछ भी करो, टीम में इसको ना बुलाओ। तो खुशदिल शाह की जगह बनती है 100%। उसके बाद मोहम्मद अब्बास आफरीदी, इसकी भी जगह बनती है, क्योंकि ये बेहतरीन बॉलर है। स्लो जहाँ पे चाहिए स्लो करता है, और बांग्लादेश की जो पिचेस हैं वो स्लो पिचेस हैं, तो उस पर ये बंदा जो है वो चल जाएगा और अच्छा बॉलर है। आगे भी इसको चांस देना चाहिए, चैम्पियंस जो आगे एशिया कप आ रहा है उसमें भी इसको चांस देना चाहिए। तो अब्बास अफरीदी की भी जगह बनती है। उसके बाद जो है मोहम्मद हारिस है, और हारिस इम्पैक्टफुल प्लेयर है, T20 में उसकी जगह 100% बनती है और उसको खिलाना चाहिए। हारिस की भी जगह बनती है भाई, मैं तो उसको हमेशा से सपोर्ट करता हुआ आ रहा हूँ। हारिस को मैंने जब देखा था ना T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इसकी जो बैटिंग मैंने देखी थी, मैं हैरान हो गया था। साउथ अफ्रीका जैसे बॉलर्स को MCG नहीं था, कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई और ग्राउंड था, उसमें जो इसने बंदे ने धोया था अफ्रीकन की बॉलिंग लाइनअप को, दुनिया की सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप, जिसमें रबाडा हैं, जिसमें हेनरिक नोकिया थे, लुंगी निगेडी थे, मार्को यानसन थे, सबको इस भाई साहब ने फैला है और अच्छी बैटिंग की है। बहुत तेज़ खेला था उस वर्ल्ड कप में, तो हारिस की जगह तो बनती है भाई। उसके बाद जो है वो मोहम्मद नवाज़ है। ये सबसे हैरानकुन बात है कि ये बंदा कहाँ से आ गया, इसकी तो परफॉर्मेंस है ही नहीं। ये 2-3 सालों से टीम से बाहर था, इसने परफॉर्मेंस ही नहीं दिखाई, आ गया टीम के अंदर, पता नहीं कहाँ से। अब बाबर आजम होता तो सब कहते कि भाई उसकी दोस्ती यारी की वजह से जो है वो ये टीम में आया है। तो अब तो मेरे नहीं ख्याल कि अभी कहेंगे, क्योंकि बाबर आजम खुद नहीं है टीम में, तो किसकी यारी की वजह से आया है मुझे पता नहीं। परफॉर्मेंस की वजह से तो ये आया नहीं है, ये तो 100% क्लियर है। तो मोहम्मद नवाज़ की भी जगह नहीं बनती, साहब जो है वो टीम में बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो है साहिबज़ादा फ़रहान इम्पैक्टफुल प्लेयर है, यंग प्लेयर है, इसकी जगह बनती है। साहिबज़ादा फ़रहान को जो है वो मैं जो है हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ कि साहिबज़ादा फ़रहान को चांसेस मिलने चाहिए। इसको नहीं मिले, इसको जब भी मिलते थे तो न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में दे के इसको एक सीरीज़ फेल करके बाहर बिठा देते कि परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि ये प्लेयर बहुत ही बेहतरीन है, इसको थोड़ा सा चांस दें तो ये भी अच्छा प्लेयर बन सकता है। जिस तरह सैम अयूब को हमने कंटिन्यूसली चांस दिया, इस तरह जो है वो उसको भी देना चाहिए। और साहिबज़ादा फ़रहान की जगह बनती है। उसके बाद उसी प्लेयर का नाम आया जिसका मैंने अभी नाम लिया, सैम अयूब। तो सैम अयूब का फॉर्म जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और हमारे पास ओपनिंग ऑप्शंस भी और भी हैं मेरे ख़्याल से तो, लेकिन फिर भी सैम अयूब की जगह टीम में बनती है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है, अगर वो और फ़खर जमान ये 2 प्लेयर ओपनर आ गए हमारी टीम में, अगर फॉर्म में हो गए, तो मेरे ख्याल से ओपनिंग पेयर ही हमारी मैच को जिता सकता है, जितना दम है हमारे इन दोनों ओपनर्स में। तो सैम अयूब मेरे ख्याल से अगर खेलेगा तो इसकी इंजरी के बाद जो है वो परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन अगर वो खेलेगा तो उसकी परफॉर्मेंस आ जाएगी जिस तरह वो पहले बैटिंग करता था। और इम्पैक्टफुल प्लेयर है भाई, इसको भी होना चाहिए टीम में, सैम अयूब को 100% होना चाहिए। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा जो है वो उसने PSL में परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसकी बेस पे उसको डाला गया है, और मेरे ख्याल से डालना चाहिए भी, क्योंकि हमारे पास एक फास्ट बॉलर इंजर्ड हो चुका है जिसका नाम था हारिस रऊफ़, और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट में मेरे ख्याल से तो इसको होना चाहिए सलमान मिर्ज़ा को, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस है यार, अगर उसने PSL में परफॉर्मेंस दिखाई है तो उसको खेलना चाहिए। उसके बाद जो अगले प्लेयर हैं, सुफियान मुकीम की एडिशन पे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है इस पूरे स्क्वाड में। आखिरी प्लेयर है सुफियान मुकीम, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसकी एडिशन पे हुई है, क्योंकि ये वो बंदा है स्पिनर होके न्यूजीलैंड में गया था, और न्यूजीलैंड में जाके फास्ट ट्रैक पे स्पिनर बंदा जाके कामयाब हुआ है। हमारे फास्ट बॉलर वहाँ पे विकेट नहीं ले पा रहे थे, हालांकि पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है, ये वहाँ पे जो है वो स्पिनर होके विकेट्स लेके न्यूजीलैंड के प्लेयर को परेशान करके रखा था इसने। और हमारे जो शहजादे हैं बाकी टीम मैनेजमेंट, उसको उस सीरीज़ के बाद उसको गुम कर दिया।
पता नहीं कहाँ। मैं हैरान था कि इस बंदे को क्यों गुम किया। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर उस सीरीज़ में दी थी तो वो हसन नवाज़, और हसन नवाज़ ने भी शायद एक मैच में सेंचुरी मारी थी 5 में से। ये कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहा था अपना ये सुफियान मुकीम, और इसको जो है वो टीम से बाहर निकाल दिया। तो ये देखना, अगर प्लेइंग 11 में बांग्लादेश के साथ खेलते हैं तो सबसे बेहतरीन जो बॉलिंग करवाएगा वो सुफियान मुकीम ही करवाएगा। तो ये पाकिस्तान की अब ख़त्म हो गया स्क्वाड, यही था। और मुझे जो सरप्राइजिंग लगा, कुछ प्लेयर्स नहीं हैं जिनको होना चाहिए, जिनको नहीं होना चाहिए तो वो तो मैंने आपको अभी बता दी स्क्वाड में। जिनको होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे स्पेयर हेड बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को इस टीम में होना चाहिए, और वो पाकिस्तान की एक बैकबोन है फास्ट बॉलिंग लाइनअप की। और इम्पैक्टफुल फर्स्ट ओवर तो शाहीन बाई मस्ट है। शाहीन के अलावा फर्स्ट ओवर करवाता कौन है? हाँ, अगर आमिर होता तो वो करवा लेता, लेकिन फ़र्स्ट ओवर मेरे ख्याल से शाहीन को देना चाहिए, और ये खिला ही नहीं रहे शाहीन को। तो शाहीन एक बेहतरीन ऑप्शन थी और जिसने परफॉर्मेंस भी दिखाई है पीएसएल में। उसकी टीम फाइनल जीती है, और उसकी बॉलिंग की वजह से जीती है। उसने अच्छी बॉलिंग करवाई थी, तो उसको जो है वो इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। और बाकी जो बॉलर्स को जो वो इन्होंने इंक्लूड कर दिया, शायद चांस देना चाह रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर अब शाहीन को नहीं खिलाएंगे तो बाकी डायरेक्ट एशिया कप में क्या करके लेके जाएंगे, क्योंकि उसको पिछली जो है वो अपनी सीरीज़ में भी चांस नहीं दिया गया, अभी भी चांस नहीं देंगे तो फिर ये शाहीन के साथ नाइंसाफ़ी। और दूसरा ये कि एक और बॉलर जिसके बारे में बात करूँगा वो है हसन अली। हसन अली ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी पीएसएल में भी इसमें, और पीएसएल के बाद जो अभी बांग्लादेश के साथ सीरीज़ हुई थी उस पर बंदा 5-5 विकेट ले रहा था, और सबसे कामयाब बॉलर वो था। वो ही अब गायब है, पता नहीं क्यों, समझ से बाहर है। हसन अली को बाहर किया, शाहीन अफरीदी को बाहर किया, और एक ट्रायो होता था हमारा किसी दौर में कि शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ़, वो तीनों का तीनों ट्रायो टूट गया है। एक ही परफॉर्मेंस नहीं है, दूसरा इंजर्ड है, तीसरे को खिला नहीं रहे। तो ये है जी हाल हवाल। और बाबर रिजवान के बारे में जो है वो बहुत ही चर्चे चल रहे थे कि वो कमबैक करेंगे। कोच जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, बाबर को पर्सनली। तो भाई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, भले ही उसको कोच सपोर्ट करे। आज जब चेयरमैन या पता नहीं कौन था जिससे पूछा गया कि बाबर और रिजवान टीम में कब आएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो स्क्वाड हमने अनाउंस किया है वो है T20 का स्क्वाड है, और जो आप जिन प्लेयर्स के नाम ले रहे हो वो है ओडीआई के प्लेयर्स। तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि बाबर और रिजवान की अब जगह जो है वो ओडीआई में तो बन गई है, लेकिन T20 के प्लेयर्स वो नहीं रहे। हाँ, ये हो सकता है एशिया कप में अगर हमारी टीम फेल हो जाती है तो फिर उनके आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी एशिया कप तक तो मुझे नहीं लगता कि बाबर और रिजवान टीम में वापस आएंगे। मुझे तो शाहीन का भी डर है, लेकिन अगर शाहीन ना हुआ तो हमारी टीम को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इंडिया वाली मैच में मुझे लग रहा है कि यार इस बार पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि कोहली और रोहित शर्मा नहीं है। तो इसके बारे में हम अलग ही वीडियो बनाएंगे। अभी जो है आज जो है वीडियो बड़ी बन गई है, और मेरे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो ये है, तो उम्मीद यही है कि आपको पसंद आई होगी। और